हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करने वाला हूं। तो ये कंपेयर ग्रो के प्लेटफॉर्म से मैं कर रहा हूं। पहला होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरा होगा क्वेंट स्मॉल कैप फंड और तीसरा होगा कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो हम इन तीनों को ही देखेंगे। तो जो ये तीन है ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है और इसमें स्मॉल कैप है, यानी कि ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं उन पर ये पैसा लगाती हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है इसका। ये ग्रीन जो चार्ट है, लाइन जा रही है, ये है एसबीआई की, और जो पीली वाली है वो कैनरा की है, और क्वेंट जो है वो नीली लाइन है। तो इन तीनों का 1 ईयर का जो ग्राफ है ये दिख रहा है आपके सामने। अब ये 3 ईयर का हमने लगा लिया और 5 ईयर का भी लगा लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 3 ईयर, 1 ईयर और 5 ईयर तीनों में जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो जा रहा है क्वेंट का। अब देख लेते हैं नीचे कंपेरिजन क्या क्या है इसमें। फंड की डिटेल दी हुई है। पहले है रिस्क कि इन तीनों में रिस्क कितना है। ये रहा रिस्क। तो इस एसबीआई में वेरी हाई, वेरी हाई और वेरी हाई। वेरी हाई इसलिए है क्योंकि ये स्मॉल कैप है। अब देख लेते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई वाला जो है इसमें आप 500 से शुरू कर सकते हैं। आप एसआईपी कर सकते हैं 500 रुपये पर महीने की। यहाँ पर 1000 रुपये आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, और क्वेंट में और कैनरा में भी आपको 1000 रुपये ही डालना पड़ेगा। एक्सपेंसेस रेशो जो कि खर्चे हैं जो आपको, यानी कि अगर आपको 10% रिटर्न मिलता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज ये ले लेंगे। जैसे कि 0.66 है एसबीआई का, 0.64 है क्वेंट स्मॉल कैप का, और 0.44 सबसे कम जो ले रहा है वो है कैनरा स्मॉल कैप फंड। अब यहीं पर देख लेते हैं कि इसकी नैब क्या चल रही है। नैब यानी कि अगर आप 100 रुपये देते हो तो आपको कितने यूनिट मिल जाएंगी। ये हम नैब देख रहे हैं तो 203 पर चल रही है एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। क्वेंट स्मॉल कैप फंड की 292.3 पे चल रही है। ये 2 दिसंबर का डेटा है। और 44.8 पर अगर देखें तो यह है कैनरा स्मॉल कैप फंड की, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। फंड का जो स्टार्ट हुआ है एसबीआई का जनवरी 2013 से हुआ है, क्वेंट का 7 जनवरी 2013 से, और जो कैनरा का है ये 15 फरवरी 2019 से हुआ है। फंड का जो साइज है, यानी कि जो अब तक इनके पास टोटल जो पैसा जमा हुआ है, जो इन्होंने अर्न किया है, वो है एसबीआई का देख लेते हैं 34,217 करोड़, और क्वेंट स्मॉल कैप का देख लेते हैं 26,645 करोड़, और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का है 12,591 करोड़ का। एग्जिट लोड देख लेते हैं कि एग्जिट लोड अगर आप इसको एग्जिट करते हैं, यानी कि आपने पैसे डाले और एक टाइम के बाद आप, सीधी सी बात है कि निकालेंगे भी उसे। जब पैसे डाल रहे हैं तो कभी ना कभी तो आप उसे निकालेंगे, तो एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर निकाल लेते हैं तो तीनों में ही 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो फिर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये यहाँ पर है। रिटर्न देख लेते हैं कि रिटर्न, तीनों के जो रिटर्न है वो कैसे हैं, यानी कि क्या कमा करके दिया है तीनों ने। तो देख लेते हैं 1 ईयर में। पहले एसबीआई ने दिया 28.8% एक साल में, 37.9% दिया है क्वेंट स्मॉल कैप फंड ने, और 31.5 दिया है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने। वहीं 3 ईयर का डेटा देख लेते हैं तो 20.8% दिया है एसबीआई स्मॉल कैप ने, 29.4 क्वेंट ने, और 23.8 कैनरा स्मॉल कैप ने। 5 ईयर का डेटा देख लेते हैं 5 ईयर में क्या है। तो 28%, 28.4 दिया है एसबीआई ने, 48 सबसे ज़्यादा दिया है क्वेंट ने, और 36.1 दिया है एसबीआई ने। तो यहाँ पर पहले नंबर 5 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा 48% क्वेंट का है, उसके बाद 36% है ये दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर एसबीआई। तो ये हमने इनका पिछले 5 ईयर का डेटा देखा है। अगर 1 ईयर में भी देखें तो भी क्वेंट ने ज़्यादा दिया है। देखिए 37.9 है 1 ईयर में, कैनरा इसमें दूसरे पे आता है, और तीसरे में एसबीआई आता है। वहीं 3 ईयर में देखें तो भी क्वेंट ही आगे बाजी मार रहा है फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद 23.8 पे ये कैनरा वाला आ रहा है, कैनरा स्मॉल कैप फंड, और तीसरे नंबर पर एसबीआई। तो तीनों ही उसमें देखें पैरामीटर में 1 ईयर, 3 ईयर और 5 में, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो क्वेंट स्मॉल कैप फंड ने दी है। कैनरा इसमें दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रहा है एसबीआई, इन तीनों के कंपैरिजन करने पर। अब देख लेते हैं कि होल्डिंग क्या है इनकी, कैसे है, और क्या इनकी पी चल रही है अभी। तो टॉप 5, यानी कि इन्होंने जो टॉप 5 में 15% है, इसका 27%, इसका 14%। टॉप 20 कंपनी, जो कि अगर माना इन्होंने 100 कंपनियां ली हैं तो जो टॉप की 5 है उनमें ही 15% डाला हुआ है एसबीआई ने, क्वेंट ने डाला 27, और कैनरा रूबिको ने 14%। यही सेम 20 टॉप 20 कंपनियों का डेटा ये है। और अब देख लेते हैं पीई रेशो कि पीई रेशो क्या चल रहा है। तो पीई रेशो जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो एसबीआई का चल रहा है 36.51। वहीं देखें तो क्वेंट का 28.95 पे चल रहा है, और 33.9
68 पे कैनरा स्मॉल कैप फंड का। तो सबसे अच्छा जो इस पी के हिसाब से देखा जाए तो वो भी क्वेंट ही निकल के आ रहा है, क्योंकि इसकी सबसे कम है पी, जो कि पी होनी चाहिए वो 20 के हेर फेर होनी चाहिए, 20 से कम होनी चाहिए पी। अगर हम SBI का देखें तो वो 36% पर जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए, हम अगर इसमें पॉइंट देना चाहें तो नंबर 1 पर आता है क्वेंट, नंबर 2 पे आता है कैनरा और नंबर 3 पे आता है SBI। आगे देख लेते हैं इनका कि इक्विटी में इन्होंने कितना डाला है, कैश में इनके पास कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो इक्विटी में डाला हुआ है वो देखें तो कैनरा स्मॉल कैप फंड ने 96.3, अभी इनका सारा का सारा पैसा जो है वो इक्विटी में डाला पड़ा है। 92.7% है SBI का और 86.9% है क्वेंट का। तो जो सबसे कम अभी डाला हुआ है इन्वेस्टेड है इक्विटी में वो क्वेंट ही है। यहाँ पर देखें तो कैश में कितना बैठे हुए हैं, 7.3% के कैश पे SBI बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा 12.1% के उस पर कैश पे क्वेंट बैठा हुआ है और 3.7% के कैश पे कैनरा स्मॉल कैप बैठा हुआ है। तो यानी कि अगर इसको देखें जो इन्होंने कैश रखा है तो क्वेंट स्मॉल कैप फंड को लग रहा है कि मार्केट अभी गिर सकता है और इसलिए उन्होंने कैश बचा के रखा ताकि समय आने पर वो और इन्वेस्टेड हो सके और पैसा डाल सके मार्केट में। अब देख लेते हैं कि टॉप 5 कंपनियां कौन कौन सी जिनमें इन तीनों ने ही अपना पैसा डिप्लॉयड किया है, जो इनके पास फंड आया है। तो ये देखिए टॉप 4 SBI ने इन पे किया है, उसके बाद ये वाली जो है ये दूसरे नंबर पर क्वेंट है और ये तीसरे नंबर पर है कैनरा स्मॉल कैप फंड। तो ये कंपनियां हैं टॉप 5 जिन पे इन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, वो इन म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। फंड मैनेजर देख लेते हैं। तो फंड मैनेजर जो है इनके SBI के हैं मोहनलाल और क्वेंट स्मॉल कैप के हैं संजीव शर्मा और ये कैनरा स्मॉल कैप के हैं प्रणव गोखले। ये इनकी एजुकेशनल डिटेल है कि क्या इन्होंने किया है, क्या ये एक्सपीरियंस रखते हैं और ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है, किस आधार पर इनको इन्होंने फंड का मैनेजर बनाया। तो ये फंड मैनेजर हैं। तो ये फंड कब लॉन्च हुए थे ये हम पहले ही बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो लॉन्च हुआ था SBI 29 जून 1987 को और क्वेंट 15 अप्रैल 1996 को और कैनरा 19 दिसंबर 1987 को। तो ये है कस्टोडियन किसके अंडर ये आते हैं, तो ये है SBI SG ग्लोबल सिक्योरिटी, इसका कोई पता नहीं है, और ये है हांगकॉन्ग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।